नहीं भाई, मैंने मेरी कार और जो भी कीमती सामान था सब बेच दिया। ओए, पहली बात तो मैं आंटी नहीं हूँ, और दूसरी बात, पैसे मुझे नहीं उस आदमी को दो। जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुंह उठाकर। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देते। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? और क्या नाम है तुम्हारा? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? मेरा नाम साहिल है। मैं पगलापुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी माँ एक अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए कपड़े बनाती है और मुझे पालती है। मैं भी सुबह सुबह अखबार बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, पर अब मैं बस उनके ऊपर बोझ बन गया हूँ। मुझे मर जाने दो। भोलू, मुझे लगता है हमें इसकी माँ को बता देना चाहिए। हाँ हाँ गोलू, मैं अभी जाकर इसकी माँ को लेकर आता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम्हारे गायब होने की शक्ति तो भूत बॉस ने तुमसे छीन ली थी ना? पर पता नहीं क्यों फिर से वो शक्तियाँ मुझे महसूस हो रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। आपने मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं, और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। आप बस अपने बेटे की हिम्मत बनाए रखिए। अरे भोलू, ये तूने क्या हाल बना लिया? अरे अब कहाँ गई तुम्हारी स्टाइल? वाह भोलू वाह, ककाल राज खुश हुआ। मुझे तुम पर गर्व है। पर भूत बॉस, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे। पर अब जब ये सब तुम्हें जिंदगी ने सिखाया है तो भूलोगे तो नहीं। भूत बॉस, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। क्या भोलू? वो भूत बॉस, उस लड़के की माँ एक अनाथ आश्रम के लिए काम करती है, और मैंने भी वहाँ जाकर देखा था। उन लोगों को सच में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी यूनियन ने जो भी पैसे बचाए हैं उन्हें आप अनाथ आश्रम को दे दीजिए। ठीक है, मैं यूनियन वालों से बात करूँगा। वैसे भूत बॉस, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर आपने मेरी शक्तियाँ छीन ली थी तो फिर मैं उस लड़की को लेकर गायब कैसे हो गया? वो तो बस मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए छीनी थी, और जब मुझे लगा कि तुम अपनी शक्तियाँ किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो वो मैंने तुम्हें फिर से लौटा दी। अच्छा, तो इसका मतलब कि आप मुझ पर नजर रख रहे थे। तो फिर आपने मुझे पैसे देकर मदद क्यों नहीं की? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखों पर से ये फिजूल खर्च करने की पट्टी हट जाए और तुम्हें समझ आ जाए कि हम ये पैसा कहीं और बहुत जरूरी काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।